दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक जंगल से, जहां एक युवा डायनासोर जिसका नाम स्पेकल्स है, अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। स्पेकल्स एक टार्बोसोरस है, ताकतवर, तेज और हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करने वाला। लेकिन खतरा कभी बताए बिना नहीं आता। जंगल में अचानक कुछ अजीब डायनासोरों की आवाजें गूंजती है। स्पेकल्स समझ जाता है कि उसके परिवार के आसपास कुछ बड़ा होने वाला है। तभी दूर कहीं एक आग का गुबार दिखाई देता है, फायर माउंटेन, और उससे उठता धुआं आने वाले तूफान की निशानी है। अचानक स्पेकल्स के इलाके में एक नई प्रजाति का हमला होता है, लाल आंखों वाले रैप्टर, जो बेहद चालाक और झुंड में शिकार करने वाले होते हैं। स्पेकल्स अपने परिवार को चट्टानों के पीछे छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन रैप्टर बहुत तेज थे। हुल्लड़, चीखे और पेड़ों का गिरना, हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। लड़ाई में स्पेकल्स की पूरी ताकत लग जाती है, लेकिन रैप्टर उसके सबसे छोटे बच्चे को पकड़कर ले जाते हैं। अब स्पेकल्स के सामने सिर्फ एक ही मकसद बचता है, अपने बच्चे को हर हाल में वापस लाना। स्पेकल्स अकेला अपने बच्चे के निशानों का पीछा करता है। लावा से भरी पहाड़ियों, टूटे जंगलों और दुश्मनों से भरे रास्तों पर उसका सफर शुरू होता है। रास्ते में इसे एक बूढ़ी एंकिलोसोरस मिलती है, जो बताती है कि बच्चों का अपहरण करने वाला रेड क्लॉ ट्राइब नाम का खतरनाक झुंड फायर माउंटेन में रहता है। वही स्पेकल्स को अपने बच्चे की आखिरी गंध मिलती है। अब सफर और भी खतरनाक होने वाला था। रास्ते में स्पेकल्स एक दलदल में फंस जाता है। उसके आसपास घात लगाए बैठे हैं विशालकाय क्रोकोडाइल लाइक फाइटोसॉर्स। ये स्पेकल्स पर झपटते हैं, लेकिन स्पेकल्स मुश्किल से किनारे तक पहुंचता है। तभी इन्हीं पानी के राक्षसों में से एक उस पर अंतिम वार करने ही वाला था कि अचानक एक यंग फीमेल डायनासोर आती है और स्पेकल्स की मदद करती है। स्पेकल्स उसे पहचानता है, वह है ब्लू आइज। अब वे दोनों फायर माउंटेन की ओर साथ बढ़ते हैं। अंततः दोनों फायर माउंटेन के मुहाने पर पहुंचते हैं। ये ज्वालामुखी था, जिसके अंदर रेड क्लॉ ट्राइब का पूरा ठिकाना बना था। स्पेकल्स अंदर देखता है कि उसके बच्चे समेत कई डायनासोर के बच्चे पिंजरों में बंद रखे गए थे। ट्राइब का नेता, एक दानवकाय लाल पट्टियों वाला निर्दयी टायरानोसोर, बच्चों का स्ट्रेंथ रिचुअल करने वाला था। स्पेकल्स का खून खोल उठता है। अब लड़ाई तय थी। स्पेकल्स और ब्लू आइज गुफा के अंदर घुसते हैं और रैप्टर गार्ड से भिड़ जाते हैं। दहाड़ें, चट्टानों का टूटना, आग का गिरना, पूरा ज्वालामुखी लड़ाई की आवाजों से हिलने लगता है। ब्लू आइज कई दुश्मनों को गिरा देती है, जबकि स्पेकल्स सीधे नेता तक पहुंचता है, लेकिन नेता उसका रास्ता रोक लेता है। एक विशालकाय टक्कर होती है। दोनों की टक्कर से जमीन हिल जाती है। यही वो पल है, बेटे को बचाने का या खुद खत्म होने का। लड़ाई के बीच अचानक ज्वालामुखी फटने लगता है। लावा चारों ओर बहने लगता है। गुफाएं ढहने लगती हैं। सिकुड़ते हुए समय में स्पेकल्स और नेता की टक्कर और भी हिंसक हो जाती है। अंततः स्पेकल्स नेता को आग की खाई में गिरा देता है, लेकिन गुफा टूट रही है। स्पेकल्स को बच्चे को लेकर बाहर भागना है। ब्लू आइज रास्ता साफ करती है, जबकि स्पेकल्स अपने बेटे को पीठ पर रखकर दौड़ता है। बाहर निकलते समय एक विशाल चट्टान स्पेकल्स की ओर गिरती है, लेकिन ब्लू आइज खुद को उसके आगे फेंक देती है और चट्टान उसके ऊपर गिर जाती है। स्पेकल्स उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुक जाता है और मुस्कुराकर स्पेकल्स को जाने का इशारा करती है। वो खुद को बलिदान कर देती है ताकि स्पेकल्स और उसका बच्चा जिंदा रह सके। स्पेकल्स भावुक हो जाता है, लेकिन फायर माउंटेन हर सेकंड फट रहा था। उसे अपने बच्चे को बचाना था। स्पेकल्स अपने बच्चे को लेकर तेजी से पहाड़ से नीचे भागता है और आखिरकार सुरक्षित इलाके में पहुंच जाता है। फायर माउंटेन पीछे से फटता है और पूरा आकाश लाल रोशनी से भर जाता है। कुछ समय बाद स्पेकल्स और उसका बच्चा एक खूबसूरत हरी घाटी में नई जिंदगी शुरू करते हैं, जहां खतरा नहीं, सिर्फ शांति है। स्पेकल्स आसमान की ओर देखता है, ब्लू आइज को याद करता है, और फिल्म यही एक दिल छू लेने वाले पल पर खत्म होती। दोस्तों, अगर आपको यह मूवी की कहानी मजेदार लगी हो तो एक जोरदार सा लाइक ठोक दीजिए, और रोज ऐसी ही देसी अंदाज में मूवी एक्सप्लेन देखने के लिए
हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली धमाकेदार मूवी के साथ। जय हिंद।